बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टोरी ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मुख्तसर सा किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मुकामात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, और जिस वक्त तेरे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि बेशक मैं ज़मीन में अपना एक नाइब बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, क्या तू ऐसे शख्स को नाइब बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करे और खून रेज़ी करेगा? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो मैं इसमें मसलहत जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनियावी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रमाया कि मुझे इन चीज़ों के नाम बता दो अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू पाक है, हमें इन चीज़ों के नाम मालूम नहीं है मगर जितना तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तहकीक में आसमानों और ज़मीनों का गैब जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इब्लीस का सजदे से इनकार। और जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब फ़रिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया और अपने आप को बड़ा समझता था। वो काफिरों में से। और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में ठहरो और जहाँ से चाहो बहशत के रिज़्क़ से खाओ, और इस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुमने इसके करीब गए यानी इसे खा लिया तो हो जाओगे ज़ालिमों में से। बस शैतान ने इन दोनों को फिसला दिया और इस जन्नत से जिसमें वो थे निकलवा कर छोड़ा। फिर हमने इनको हुक्म दिया कि इस बहशत से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको ज़मीन में एक मुकर्रर वक्त तक रहना है। और इनको हुक्म दिया। बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद दुआई कलमात सीख लिए। अल्लाह ने इनकी गलती को माफ़ फरमा दिया और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। बेशक हमने कहा कि तुम सब के सब इस बहशत से उतर जाओ, बस अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो इस पर चलना, और जो मेरी हिदायत पर चलेंगे तो इन पर कोई डर नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जो लोग मेरी नाफरमानी करेंगे और मेरी आयत को झुटलाएंगे वो दोज़ख में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फ़रमाया, बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह ने इसको मिट्टी से पैदा किया, फिर इसको कहा कि आदम हो जा, बस वो आदम बन गया। ए लोगों, अपने रब से डरते रहो, जिस रब ने तुमको एक जान से पैदा किया और इससे इसकी बीवी पैदा की, और इन दोनों आदम व हवा से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और इस अल्लाह से डरते रहो जिसके वास्ते के साथ तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो, अल्लाह तुम पर निगहबान है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। बस जब मैं इसको पूरी तरह पर तैयार कर लूँ और इसमें रूह फूँक दूँ तो इसके लिए सजदे में गिर जाना। बस तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू इस आदम के लिए सजदे में गिरे जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया है या तू बुलंद मर्तबा वालों से है? इस इब्लीस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अब तो इस जन्नत से निकल जा, क्योंकि तू मेरी दरगाह से राइंदा किया गया है और तुझ पर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक। इब्लीस ने कहा, ए रब, मेरे इस दिन तक मुझे ढील दे दे जिस दिन को लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि तू मालूम दिन तक मोहलत दिए गए लोगों में से है। इब्लीस ने कहा, अब मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम है कि मैं इन सब को ज़रूर गुमराह करूँगा, लेकिन इनमें से तेरे मुखलिस बंदे के वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ये बात सच है और मैं सच बात ही कहता हूँ कि मैं तुझसे और तेरी पैरवी करने वाले लोगों से जहन्नम को भर दूँगा। आप फरमा देंगे कि मैं इस पर आप लोगों से कोई उजरत नहीं मांगता और ना मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ कि कोई बात अपनी तरफ से बना लूँ। ये तो तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है और कुछ मुद्दत बाद तुम्हें इसकी हकीकत ज़रूर मालूम हो जाएगी। तकब्बुर की वजह से शैतान मरदूद हुआ।
अल्लाह ताला का इब्लीस को कहना है कि इससे उतर जा, इससे निकल जा। इस बात पर दलील ये है कि वो आसमान में था जिससे इसको उतरने का हुक्म हुआ। इसने जो मर्तबा और मुकाम अल्लाह ताला की इबादत करके हासिल किया था और अपनी फरमाबरदारी और इबादत से फरिश्तों जैसा करार दिया गया, वो अपने तकब्बुर और हसद और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अपने इस मर्तबे से हाथ धो बैठा और ज़लील व रुसवा करके ज़मीन पर उतार दिया गया। और हज़रत आदम व हवा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम जन्नत में सकूनत इख्तियार करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। हाफिज़ बिन असाकर ने बन काब से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप आदम के लंबे दरख्त की तरह 60 हाथ लंबा है, बहुत ज़्यादा बालों वाला और अपने सतर को छुपाने वाला था। और जब जन्नत में गलती का मर्तकब हुआ तो उसकी शर्मगाह ज़ाहिर हो गई, तो वो जन्नत से निकले एक दरख्त आपके सामने आया और आपकी पेशानी के बाद पकड़ लिए और अल्लाह ताला ने आदम को पुकारा कि आदम मुझसे भाग रहे हो। हज़रत आदम ने जवाब में अर्ज़ किया, अल्लाह ये सब कुछ तेरे से शर्म व हया की वजह से हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने लगे। तब इनके परवरदिगार ने इनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला खुल्लम दुश्मन है। दोनों अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितना अरसा रहे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में 100 साल तक क़याम पजीर रहे और एक रिवायत में 60 साल तक का जिक्र है। जन्नत से निकाले जाने पर 70 साल रोए और अपनी गलती पर 70 साल और अपने बेटे हाबिल के कत्ल पर 40 साल रोए। हज़रत आदम को कहाँ उतारा गया? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान एक दहाना नामी ज़मीन की तरफ उतारे गए। और हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए और हज़रत हवा जद्दा में और इब्लीस दस्तमसान में जो बसरा से चंद मील के फासले पर है और शाम को अस्बहान में। और इब्न अबी हातिम ने भी इस रिवायत को नकल किया है। सद्दी कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे और हजर अस्वद भी इनके साथ था और कुछ पत्ते भी जन्नत से लाए और इनको हिंद की ज़मीन में फैला दिया। इसी वजह से खुशबूदार दरख्त पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतालिक वारद होने वाली अहादीस का जिक्र। हज़रत अबू मूसा अशरी से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन में से एक मुट्ठी लेकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। इसलिए ज़मीन के लिहाज से लोग सुर्ख व सफ़ेद व सियाह और दरमियाने दर्जे के, इसी तरह अच्छे बुरे और नरम और सख्त तबीयत वाले हैं और कुछ दरमियाने दर्जे के लोग पैदा हुए। हज़रत सदी ने इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन में मिट्टी लाने के लिए भेजा, तो ज़मीन ने कहा कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में कमी करे या मुझे अबनाक करे। तो वो मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए और कहा कि अल्लाह इसने तेरे साथ पनाह पकड़ी तो मैंने इसको पनाह दे दी। फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो ज़मीन ने इससे भी पनाह पकड़ी तो इसने पनाह दे दी और जिब्राइल की तरह वाक़या बता दिया। फिर अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते को भेजा, ज़मीन ने इससे भी पनाह पकड़ी तो इसने कहा मैं इससे अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म की तामील किए बगैर वापस चला जाऊँ। और इससे सुर्ख व सफ़ेद और सियाह मिट्टी मिलाकर पकड़ी, जिसकी वजह से आदम की औलाद भी मुख्तलिफ़ रंगों वाली है। वो मिट्टी लेकर ऊपर गए और इसमें पानी मिला दिया, यहाँ तक कि वह चिपकने वाली लहसदार मिट्टी बन गई। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरिश्तों से फरमाया, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं इसको अच्छी तरह बना लूँ और इसमें अपनी पैदा करदा रूह फूंक दूँ तो तुम इसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया कि इब्लीस इससे तकब्बुर ना करे। अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया और वो 40 साल तक मिट्टी के ढांचे की शक्ल में पड़ा रहा और वो वक्त हकीकत में जुम्मे के दिन बराबर था। इसके बराबर से फरिश्ते गुजरते तो वो घबराते और सबसे ज़्यादा इब्लीस घबराया और वो इसके पास से गुजरते हुए इसको मारता तो इसके जिस्म से आवाज़ पैदा होती, जिससे खनखनाती मिट्टी से आवाज़ पैदा होती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ठेकरी की तरह बजने वाली मिट्टी से। और इब्लीस कहने लगा, तूने इसको क्यों पैदा किया है? और वो इसके मुंह से दाखिल होकर पाखाना की जगह से निकला और फरिश्तों से कहा
कि इससे ना डरो, तुम्हारा रब ठोस है और ये अंदर से खाली है। अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसको हलाक व बर्बाद करूँगा। जब इसमें रूह फूंकने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो इसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। जब अल्लाह ने इसमें रूह फूंकी और रूह इसके सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने आदम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तेरा रब तुझ पर रहम करे। और जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से जन्नत के फल देखे। और जब रूह पेट में आई तो आपने खाने की तलब महसूस की, तो रूह पाँव तक पहुँचने से पहले उछली और जन्नत के फलों की तरफ चल पड़ी। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, पैदा किया गया है इंसान जल्दबाजी से। हज़रत अनस से रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम में रूह फूंकी और रूह सर तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कि सब जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फ़रमाया, अल्लाह तुझ पर रहम करे। बेशक हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जब तक चाहा इसको इसी हालत में बग़ैर रूह के छोड़े रखा। इब्लीस ने इसके गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए। जब इसने आदम को अंदर से खाली पाया तो पहचान गया कि यह मखलूक अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सकेगी। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए। आमीन।